ना, भारत से भी तो कुछ सीख सकते हैं ना। अभी अभी जैसे वो G20 की जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो भारत के पास चली गई। इकोनॉमी भी उनकी 5th नंबर पर आ गई। आपके ख्याल से यहाँ तो बहुत बुरा भला कहा जाता था काफी टाइम से जो है वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को और उनको, कि जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये आगे कैसे बढ़े। इंडोनेशिया के बाली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। इन 2 दिनों में बाली में जुटे दुनिया भर के नेताओं ने विकास और शांति के एजेंडे पर चर्चा की। इसके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी। भारत 1 साल के लिए इसका अध्यक्षता संभालेगा। इसी से कंगाल पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ये जिम्मा ऐसे समय उठा रहा है जब जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ रही कीमतों से एक साथ जूझ रहा है। देखिए ना कि आप 13% आपकी ग्रोथ रेट है इंडिया में। मैं लास्ट क्वार्टर की कर रहा हूँ, माइट बी 1 क्वार्टर। अमेरिका की 1.2%। वो ब्रिटेन को टेक ओवर कर लिया इंडिया ने। कुछ किया तो होगा ना, कुछ तो बुद्धि में होगा उनके, जो उन्होंने कहा कि ये काम करो, ये कानून हटा दो, ये कर दो। जो इंडिया में इतनी गुर्बत होती थी कि इंडिया के विजिटर पाकिस्तान आते थे तो गाड़ियां देख के चौंक जाते थे। आई रिमेंबर दैट पॉइंट। यू हैव रिवर्स्ड एवरीथिंग। Bangladesh is more has progressed faster than you have. The population is in control. आपके यहाँ ना population control होती, ना money inflation कम हो रहा है, ना control है। Anybody can do anything by any means. फौज खा जाती पैसे, जनरल्स रिटायर होते हैं सारे आके यहाँ कनाडा में। मगर ये लोग तो कहते थे पहले कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी, उनके लिए हर वक्त कुछ कहते रहते थे कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये नुकसान कर दिया है, वहां पे ये मुसलमान जो है वो परेशान है, वहां पे कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहते थे। लेकिन वो आगे जो बढ़ रहे हैं तो इस वक्त सबका मुंह बंद है और इमरान खान भी तारीफें कर रहे हैं। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मैं कल एक सुन रहा था कि जो रोड बिल्डिंग हुई है इंडिया में पिछले 10 साल में, that has been more than any road building in all over Europe. कहीं इतनी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जॉब्स भी हैं लोगों के पास, आ भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। छोटे छोटे मुल्क भी उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, सेशल्स हो, अफ्रीका के अंदर उनका बात है। अब सोचिए कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है एंड इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, चाइना विल बी लेफ्ट बिहाइंड। वो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो सकता, वो ओवर पॉपुलेशन को कैश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जितना पॉपुलेशन है उतना कंज्यूमर है। इसी वंश आपने कैपिटलिज्म ही लाना है ना अगर, तो आप कम से कम उसको तो समझिए। और वो भी आई एम श्योर कि मुसलमानों ने किया होगा इंडिया को पॉपुलेशन में आगे। आई एम क्वाइट श्योर, आई एम 100% श्योर। हाँ, उनका तो वो बिहार में जो पेपर लीक आउट हुआ है कि वो कहते हैं 2047 तक वी विल बी 35%। जो भी है, everybody has a toilet now in India. Every Indian now has an electronic card. उन्होंने बैंकिंग को घर तक पहुंचा दिया है, बिजली घर तक आ गई है। You know, people are progressing and getting educated. उनकी पब्लिक स्कूल सिस्टम बेहतर है, उनके जो हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं, शायद आपके पाकिस्तान में ऑडियंस को ना पता हो, बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू IIT देन हार्वर्ड। तो जब आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपने 1950s में इन्वेस्ट किया उसमें, ये नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से ही बिल्ड हो रहे हैं। देयर आर पीपल, डेमोक्रेसी भी है, लोकसभा में डिबेट भी होती है, ऐसे ऐसे यू नो पीपल आर एक्सचेंजिंग। और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी हवा गुम हो जाती है अगर इंडिया 2-4 इधर उधर मैनूवर्स कर ले, एंड वही आपका TTP वाले टेररिज्म करते रहेंगे। बलूचिस्तान के अंदर आर्मी अपनी ऑपरेशंस करती रहेगी, चाइना को ठेके पे मुल्क की चला जाएगा। एंड अभी कल ही शायद स्टेटमेंट आया ना उनका, प्रेसिडेंट जी का, ये रोड एंड क्या है उनका नेटवर्क का नाम, रोड एंड गेटवे समथिंग, जिसमें CPEC शामिल है। जी, CPEC शामिल है जी। तो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। वी हैव बिकम अ कंट्री दैट केटर्स टू स्मॉल स्केल। ठेकेदार नहीं होता, उस टाइप के हो गए। हमारी ना कोई प्रोफिशिएंसी है इन इनोवेशन, ना हमारी जैसे एक जमाने में आपको अगर याद हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लायलपुर था, क्रॉप्स, इरी राइस, बासमती राइस, these are all a product of our पाकिस्तानी रिसर्च। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो फैक्ट्री जहाँ से हट के बांग्लादेश चली गई हैं। वी आर नो लॉन्गर एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन। ट्रेजिकली फ्लड की वजह से तो और मुसीबत आ गई है। तो until and unless there's stability and somehow I've been very impressed seeing अपने शरीर रहमान at this conference
someone like these people, even What is- जी, they should come forward and put the case for Pakistan. It can get back on track. लेकिन not if you have only Punjab in mind. देखिए आजकल की आप पूरा देखिए, it's पूरी narrative जो है, it is all about Punjab. Nobody gives a damn about any other place. आजकल तो ये नहीं मुझे पता कराची में मेयर कौन है, क्या होता है, MQM क्या कर रही है. You know, just out of curiosity, you know, हो क्या रहा है? You cannot find out because everyone is concerned about few pockets of Punjab. कि ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰਨਾ, बस ठीक है. अल्लाह अल्लाह खैर चला. एमक्यूएम के तो खैर इतने ज्यादा ग्रुप्स हो गए हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये कौन सी एमक्यूएम है. हर एक ने अपनी अलग ही बना रखी है. That is But is the weakness of the leader in London. He couldn't, he didn't have the vision to, you know, he had a lot of talent. ये आपके जो अख्तर mayor जो थे, he's a wonderfully very courageous man. He was a good friend of mine, and he did something remarkable. He won a lottery to get the green card, and he gave it up and said no. I will. बहुत ऐसा कोई कर नहीं सकता. हाँ, बहुत हैरत की बात है. सऊदी अरेबिया से आए थे पाकिस्तान में करने के लिए. आई एम टेलिंग यू कि आई नो ऑफ नो वन, और इस शख्स ने करके दिखाया और कोई उसको प्रोपेगेंडा नहीं किया उसने. तो देयर आर पीपल डेडिकेटेड कि शहर अच्छा हो, लोग की बेहतरी हो. दे आर डेडिकेटेड एंड कमिटेड, लेकिन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एंड में नजर नहीं आता कुछ कि ये रेनबो कहाँ जाके खत्म होता है. नहीं, बहुत लोग बहुत मायूस हैं. लोग बहुत मायूस होते चले जा रहे हैं रोजाना की न्यूज़ देख कर भी. लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं. आप मुझे देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस कदर हम लोग बेवकूफी की बातें करते हैं, कितना मजा. अब ये जो क्रिकेट का T20 हुआ, इसमें क्रिकेट का जिक्र कम और अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा. Allah asking us to working hard, and harding is the working and Allah trying to me. कोई नमाजें पढ़ रहा, क्यों तुम कहाँ से अल्लाह को लिया? अल्लाह ने तो होता तो अरबों को क्रिकेट तो आती कम से कम. उसका कोई ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है. ये अंग्रेजों का खेल है, तुमने अडॉप्ट किया खेल. क्रिकेट की बात करो, अल्लाह कहाँ से आ जाता है? But we all show hypocrisy and वो मैं कह रही थी, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ने जिता दिया. क्योंकि जब हार जाते हैं तो बोल दिया कर अल्लाह ने हरा दिया. उस वक्त खिलाड़ियों को बुरा भला क्यों कहते हैं? इस दफा तो कहा ना कि अल्लाह डिसाइड व्हाट